नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं सरोज ललित क्रांतिकारी आपके वार्ड नंबर 21 से आप सबके समक्ष महिलाओं के सशक्तिकरण, उनके स्वरोजगार, रोजगार और उनके अधिकारों को सशक्त करने के लिए आप सबके समक्ष प्रस्तुत हुई हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी इसमें मेरा सहयोग दें। आज जहाँ भी महिलाओं को पुरुषों के बराबरी का दर्जा दिया गया है, वहाँ भी कहीं ना कहीं आज भी उनका शोषण हो रहा है। इस सब को जड़ से मिटाने के लिए मेरे पति भी मेरा सहयोग कर रहे हैं और मैं आशा करती हूँ कि आप सब भी मिलकर मेरा सहयोग करें, सप्रेम अपना आशीर्वाद दें ताकि मैं आगे बढ़कर इस काम की मुहिम को पूरा कर सकूं। जय हिंद, वंदे भारत। जय हिंद, नमस्कार साथियों। आज कुछ विचार लेकर आप लोगों के साथ आया हूँ। आज इस प्रकार से हम देख रहे हैं हमारे वार्ड नंबर 21 की क्या कंडीशन है। यहाँ पर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर पर कोई काम नहीं हुआ है, लोगों के रोजगार के लिए कोई काम नहीं हुआ है, लोगों के डॉक्यूमेंट्री सिस्टम पर कोई काम नहीं हुआ है, किसी भी प्रकार से कोई कार्य नहीं है। महिलाएं रोज यहाँ पर प्रताड़ित हो रही है, उत्पीड़न का मामला यहाँ पर रोज आ रहा है सामने। आप देख सकते हैं किस प्रकार से हमारे वार्ड नंबर 21 का माहौल यहाँ पर है, जिसमें मौजूदा पार्षद ने मेरे हिसाब से वार्ड के लिए, यहाँ के लोगों के सशक्तिकरण के लिए, यहाँ रोजगार के लिए, यहाँ सुख सुविधाओं के लिए, बेसिक सुख सुविधाओं के लिए, मूलभूत सुविधाओं के लिए भी कोई कार्य नहीं किया है। इस पर विचार करना, गोष्ठी करना हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। इन्हीं विचारों को लेकर मैं आपके बीच आया हूँ। वार्ड नंबर 21 से पिछले 8 साल से लगातार मैं यहाँ कार्यरत हूँ, संघर्षरत हूँ, हर आम जन की समस्या के लिए। जिस प्रकार से भी हमें पता चलता है कि कहीं पर कोई दिक्कत आ रही है, कोई समस्या है, तो हम वहाँ पहुँचते हैं, समीक्षा करते हैं, उन कार्यों को पूर्ण करने के लिए संघर्षरत रहकर और लगातार पैरवी करके उन कामों को हमने जो है पटल पर लाया है, समाधान करने की कोशिश की है। मैं देखता हूँ कि हमारे इस वार्ड के लिए हमें सिर्फ मूलभूत सुविधाओं के लिए ही नहीं लड़ना है, हमें डिजिटल सुविधाओं को भी यहाँ पर लाना है। जिस प्रकार से आज आप देख रहे हैं कि फैमिली आईडी है, वोटर कार्ड है, या आपके राशन कार्ड हैं, या आपकी चिकित्सा से संबंधित समस्याएं हैं, या आपके वार्ड में कोई भी डॉक्यूमेंट्री सिस्टम, कोई नगर निगम के कार्य हैं, नए आने वाले बच्चों के लिए जो भी नौजवान बच्चे होते हैं उनके लाइसेंस से संबंधित और तरह की बहुत सारी समस्याएं हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरत है हमें बच्चों में, आज के आने वाले युवाओं में शिक्षा के लिए जागरूकता फैलाना, और उन कामों पर कोई भी कार्य किसी भी प्रकार से जनप्रतिनिधि ने नहीं किया है। केवल और केवल मूलभूत समस्याओं पर भी अगर हम चर्चा करें तो वो मूलभूत समस्याएं भी इसी प्रकार से पेंडिंग है। 20 साल से लगातार वो प्रतिनिधित्व करते आ रहे हैं और क्षेत्र में आज भी इंफ्रास्ट्रक्चर पर कोई कार्य नहीं हुआ है। हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर पुराने थे उन्हीं में ही धक्का बेल करके काम किया जा रहा है। तो इन सभी सोच को बनाकर अपने क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए और वार्ड को नंबर 1 बनाने के लिए मैं एक सोच लेकर आप लोगों के बीच आया हूँ। यदि आपको लगता है कि उन सोचों पर काम होना चाहिए, उन सोच को आगे लाना चाहिए, हमारे हर घर को, हर हाथ को रोजगार मिले, हर घर स्वस्थ हो, वार्ड में कोई समस्या ना हो, हमारी स्ट्रीट लाइटें, गलियों की गलियां पक्की हों, स्ट्रीट लाइटें सारी जल रही हों, बिजली के सारे काम ओके हों, डॉक्यूमेंट्री सिस्टम हमारा मजबूत हो और इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम होकर नए इंफ्रास्ट्रक्चर को, हमारी जनसंख्या जिस प्रकार वार्ड की बढ़ी है उस जनसंख्या के अकॉर्डिंग हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। चिकित्सा सुविधाओं को यहाँ पर बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। बुजुर्गों के लिए कई कार्य करने के लिए बहुत ज़रूरी है। और आने वाले पर्यावरण को देखते हुए जिस प्रकार से पर्यावरण अभी अनियंत्रित है, उस पर्यावरण को संभालने के लिए भी हमें बहुत कार्यों को करने की जरूरत है। तो इन सभी चीज़ों पर समीक्षा करके मैं आप लोगों के बीच आया हूँ। यदि आप, और 8 सालों में मैंने इन सभी कार्यों पर समीक्षा की है।
तो उन्हीं कार्यों को अब मैंने जिस प्रकार से उल्लेख आपको करके दिया है, तो शायद आप समझ जाएंगे कि मैंने हर समीक्षा पर, हर कार्य पर समीक्षा करके कुछ ना कुछ एक योजना बनाई है। अगर आप लोगों ने मुझे मौका दिया तो मैं वादा करता हूँ आपसे कि आपको वर्ष भर के अंदर, वार्ड के अंदर बहुत ही अच्छे परिणाम और अच्छे संकेत देखने को मिलेंगे। मैं चाहता हूँ, आप सभी से निवेदन भी है मेरा, कि अब की बार जात पात धर्म से ऊपर उठकर, मजहब से ऊपर उठकर हमें काम को, नई सोच को आगे लाना। जरूरी नहीं है कि मैं भी हूँ, हो सकता है मेरे कार्य कुछ कम भी रहे हों, हो सकता है मैंने भी ज़्यादा कार्य किए हों। तो आपको समीक्षा करनी है आपकी बार, और अच्छे कार्य करने वाले को, अच्छी सोच रखने वाले को, दूरगामी सोच के साथ में आपका डिजिटली विकास करने वाला, आपका मूलभूत समस्याओं का विकास करने वाला, आपके चिकित्साओं पे, हर चीज़ पर, शिक्षा पर काम करने वाले व्यक्ति को, दूरगामी सोच वाले व्यक्ति को जो है अब की बार आगे बढ़ाए। इन्हीं बातों के साथ, इन्हीं विचारों के साथ मैं आप सभी को पुनः अनुरोध करूंगा कि यदि इन सारी चीज़ों के लिए अगर मैं सही व्यक्ति हूँ तो मेरा भी सपोर्ट करें, और अगर मैं सही नहीं हूँ और मेरे से कोई अच्छा भी है तो मैं कहता हूँ कि आप उसे सपोर्ट करें। लेकिन अब की बार अपने वार्ड के सर्वांगीण विकास के लिए सही व्यक्ति को, सही विकल्प को चुनें और सभी वोट करके आए। ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें और अच्छे व्यक्ति का चुनाव करें। जात पात धर्म किसी भी प्रकार के लोभ लालच को छोड़ करके अपने विकास पर अगर आज आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया तो हो सकता है आने वाले समय में हम अपने बच्चों को, अपनी पीढ़ियों को क्या देकर जाएंगे। सोचिए आज हमारे इधर क्या विकास हो रहा है, किस प्रकार का माहौल बना हुआ है। उन माहौल को बदलकर देश प्रेम की भावना बच्चों में भरने के लिए, अपनी पीढ़ियों में भरने के लिए हमें एक सही सोच को, एक सही विचारधारा को आगे लाना होगा। और उन्हीं विचारधाराओं के लिए आज आप सभी के समक्ष आया एक अपील करने के लिए। यदि मेरे कथनों में, मेरे वक्तव्य में किसी को कोई ठेस लगी हो, किसी के लिए कोई बात ऐसी निकली हो जिससे किसी के लिए बुरी हो, तो मैं आप सभी से करभ्रद क्षमा चाहूँगा और आपसे उम्मीद करूँगा कि आप सही को और अच्छे विकल्प को चुने। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार। आपका भाई, आपका बेटा, आपका सेवक, ललित क्रांतिकारी। नमस्कार।